कोरोना को लेकर आपने कई खबरें सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जहां शादी में जाने से कोरोना का संक्रमण फैला और साथ ही साथ ऐसे लोगों की मौत हो गई जो शादी में गए ही नहीं थे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में शादी समारोह से कोरोना फैलने के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से एक ऐसे शादी की काफ़ी अधिक चर्चा हो रही है जिसकी वजह से 177 लोगों में वायरस फैल गया और 7 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस शादी में सिर्फ 55 लोग ही शामिल हुए थे। आपको बता दें कि यह घटना अमेरिका के मेन नाम के राज्य की है। मेन राज्य के एक छोटे से शहर में यह शादी आयोजित की गई थी। इस शादी से कोरोना फैलने की स्टडी अमेरिका की स्वास्थ्य संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शादी 7 अगस्त को आयोजित की गई थी। अगले रोज समारोह में शामिल हुए एक व्यक्ति में कोरोना का लक्षण मिला। इसके बाद शादी में शामिल हुए कुल 55 लोगों में से 27 संक्रमित पाए गए। बताया जा रहा है कि शादी में शामिल हुए लोगों ने मास्क नहीं पहने थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था। शादी के बाद स्थानीय कम्युनिटी में कोरोना के 27 मामले सामने आए और इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं शादी में शामिल एक गेस्ट अगले दिन अपने पिता से मिलने गया। उसके पिता स्वास्थ्यकर्मी हैं, वह भी कोरोना से बीमार हो गए और वह जिस केयर होम में काम कर रहे थे वहां के 38 स्टाफ और अन्य लोग संक्रमित हो गए। ये लोग शादी समारोह से करीब 160 किलोमीटर दूर रहते थे। इनमें से 6 ऐसे लोगों की मौत हो गई जो लोग शादी में गए ही नहीं थे। तो साफ है कि कोरोना जितना खतरनाक है उसे लोग हल्के में ले रहे हैं। लापरवाही बरतने में भारत भी पीछे नहीं है। यहाँ भी रोजाना हजारों मामले सामने आ रहे हैं और सैकड़ों लोगों की मौतें हो रही हैं। राजधानी दिल्ली में तो कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहम फैसला लिया है। सरकार के फैसले के तहत अब दिल्ली की शादियों में 200 की जगह सिर्फ 50 गेस्ट ही शामिल हो सकेंगे। इसी के साथ दिल्ली में बाजारों में भी सरकार के कई निर्देशों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में मास्क न लगाने पर फाइन की रकम भी बढ़ा दी गई है। अब कोई दिल्ली में बिना मास्क के नजर आया तो 2000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर थूकने और सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटीन नियमों का पालन न करने पर भी 2000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के बाद नोएडा प्रशासन ने भी बड़ा फैसला लिया है। नोएडा में अब शादी समारोह में केवल 100 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। देश भर में जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है उससे पश्चिम बंगाल भी अछूता नहीं है। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को कोविड-19 के 3626 नए मामले सामने आए और 50 मरीजों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में बताया गया है कि राज्य में कोविड-19 के नए मामले आने से संक्रमितों की कुल संख्या 4,49,131 हो गई है और संक्रमण से अब तक 7,923 लोगों की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि दुनिया भर में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमें अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करना जरूरी है।